गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तभी बज रहे हैं शाम के 4 और शाम वाली चाय। अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ क्योंकि नवनिया को भी नहलाना था। नवनिया के टीचर गए हैं पढ़ा के, तो उसके बाद नवनिया का हेयर वॉश किया है, फिर मैं नहा के आई हूँ, इसीलिए लेट हो गया। तो बाहर निकली हूँ तो चाय पी रही हूँ। और आज है फ्राइडे, कल सैटरडे का ऐसा कुछ भी प्लान नहीं। जैसे हम जाते थे ना कहीं पे और ज़रूरतमंदों को कुछ देते थे खाना पीना, तो वो हमने कल का प्लान नहीं किया है क्योंकि एक तो मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी इन बीच में, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं बना। दूसरा, कल हमारे घर पे पूजा है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक घड़ी पूजा होती है। जो घर होते हैं ना जहाँ पे कुल देवता होते हैं, तो वहाँ पे पूजा की जाती है। कल वही पूजा है, कुल देवता के पास कल पूजा की जाएगी। और हर जगह पे ये पूजा अलग अलग होती है, मतलब दिन के हिसाब से होती है। किसी के घर पे मंगल को होती है, किसी के यहाँ शनिवार को होती है, हमारे यहाँ शनिवार को होती है। तो कल है और हर जगह पे अलग अलग टाइप से। जैसे कि मैंने बोला, शादी के पहले मैं जैसे देखती थी हमारे घर पे जो पूजा होती थी कुल देवता के पास, यहाँ पे वो पूजा थोड़ी अलग टाइप से होती है। मम्मी जी थोड़ा अलग करती हैं, तो वही पूजा है कल, इसलिए कल का कुछ प्लान नहीं बनाया है क्योंकि कल कुछ लोग भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो पूजा थोड़ी अलग टाइप से होती है। तो जो जैसा आपके साथ तो शेयर करूँगी ही। तो चलिए फिर फिलहाल मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद छत पर जाऊँगी, कुछ काम भी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। आ गई हूँ मैं अभी टेरेस पे। और देखिए नवनिया वहाँ नीचे खेल रहा है। देखिए उसको दिख गई मैं। मुझे इन लोगों ने देखा और ये ऊपर आ गया। उसको देखिए, वो हैंड कप ना लगा के घूमता है निया। अब ये सारा बैग खुलेगा। ये देखिए रखे रखे मेरे बूट की क्या हालत हो गई। देखिए ये सब मैं इटली से लेके आई थी, इसको रखा हुआ था मैंने फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे डैम की वजह से ख़राब हो रहे थे। मैंने वीडियो में भी दिखाया था, तो फिर मैंने इसको यहाँ ऊपर ही रख दिया था। ये सब और ख़राब हो गया रखे रखे, सब फेंकने लायक हो गए अभी। ये देखिए, ये देखिए सब के सब खराब हो गए रखे रखे। क्या हालत हो गई। ये वाली बूट मेरी बहुत ही फेवरेट और एक्सपेंसिव थी, बट ठीक तरह से रखने में, वहाँ से शिफ्ट हुए हैं, फिर यहाँ पे घर बन रहा था तो रखने की जगह नहीं थी। ये सब पानी में एक्चुअली भीग गई थी पुराने घर में रख के, जब मैं यहाँ से दुबई चली गई थी और नया घर बना नहीं था तभी से ख़राब होना शुरू हो गए थे। अंदर से तो ये ठीक है, बाहर से इसका लेदर पूरा ख़राब हो गया, निकल रहा है पूरा। ये वाली शूज़ ठीक है, बस गंदी हो गई है, इसको साफ़ करने से ये ठीक है क्योंकि ये ना वेलवेट है, इसलिए ख़राब नहीं हुई है। बाकी लेदर तो बिल्कुल ही ऐसे निकल गए। ये भी ठीक है, ये वाली भी ख़राब हो गई। मतलब इस टाइप के बूट्स जितने भी थे ऐसे लॉन्ग वाले, सब ख़राब हो गए रखे रखे। देखिए बहुत शौक से ख़रीदा था ये सब मैंने। ये वाली थोड़ी सी इसकी कंडीशन ठीक दिख रही है, नहीं ये भी यहाँ से ख़राब। ये तो बिल्कुल ही नई थी, ऐसे इसमें ऐसे ये भी लगा हुआ है, ये ऐसे जहाँ से मुड़ी हुई थी ना वहीं से ख़राब हो गई है। इसका थोड़ा कुछ DIY वगैरह करके अगर मैं ठीक कर पाऊँ तो कोशिश करती हूँ। दोनों जहाँ से मुड़ी हुई थी वहीं से ख़राब हो गई। ये वाली ठीक है, ये वाली नई है एक्चुअली, मैंने पहना भी नहीं था, बस ख़रीद के रख दिया था इटली में, फिर नहीं पहना मैंने। तो ये तो ठीक है, ये ख़राब नहीं हुई है, बट इसमें इतनी ज़्यादा हील है कि अब मैं कंफर्टेबल नहीं हुई इतनी हील्स में चलने में। ये वाली भी टूट गई, जबकि टूटी हुई नहीं थी। ये एक्चुअली मेरे शादी के टाइम की है, मैंने दिल्ली में ख़रीदा था शादी के लिए। ये वाली जो बूट है ये अंदर से इतनी गर्म है, ये बिल्कुल ही नई थी। सो गाइज अभी हूँ मैं टेरेस पे और स्टोर रूम में, यही सब चल रहा है। तो अभी शाम के लिए ये आया है
तो हाथ धो लेती हूँ, उसको खा लेती हूँ, फिर बाकी का काम करते हैं। तब चलिए फिर मिलते हैं। इस बैग में से कुछ कपड़े निकले, ये टी शर्ट वगैरह, तो ये ऐसे हॉल्टर नेक वाले हैं। तो मैंने माधुरी से पूछा कि ये सब मैं इटली से लेके आई थी, तो उसके बाद नबनिया हो गए, फिर मैंने ये पहना ही नहीं, या मुझे आ नहीं रहे हैं, तो वो नहीं पहन सकती ऐसे नेक वाले, तो इसीलिए वो नहीं लेगी। जो वो ले सकती है वो ले रही है। ये एक है, ये भी है। अभी माधुरी ने अपने पसंद से ये सब लिया है जो वो पहन सकती है यहाँ। बाकी जिसमें बाजू वगैरह नहीं है वो सब नहीं ले रही है वो। ये कुछ कपड़े हैं जो माधुरी ने अपने पसंद से लिए। मैंने उसको और भी टी शर्ट वगैरह दिखाया, बट उसने बोला नहीं वो सब नहीं लेगी, तो ये तो वो घर में पहन लेगी ये सब। और टॉवेल है एक, और ये मेरा एक सूट था जो मैंने सिलवा तो लिया, बट मैंने पहना कभी नहीं, बिल्कुल ऐसे नई रखी हुई थी, तो ये भी लिया उसने। और शाम का टाइम है, नबनिया पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अपना होमवर्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद खाना पीना होगा, फिर सो जाएंगे। अभी तो फिलहाल यही है रूटीन। डेरी मिल्क नहीं खाना है, चुपचाप से पढ़ाई करो। The next morning. So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और माधुरी ऐसे बाहर, मतलब रोड पे ऐसे निकले हैं कुछ सामान लेना। कभी कभी खुद भी चीज़ें लेकर आनी चाहिए, इसीलिए हम लोग आए हैं अभी दूध लेने। यहाँ घर के पास में ही है ये दुकान, तो दूध ले रहे हैं। अभी अदरक लेने आई हूँ, देखिए। तो आ गए हम घर वापस, दूध और अदरक लेकर। यार एक तरफ दूध उबलने के लिए रखा है, एक तरफ बनेगी चाय। ब्रेकफास्ट में खाऊंगी पपाया, सुबह वाली चाय। तो चाय पी लेती हूँ। नबनिया भी नहीं उठे हैं, चाय पी लूँगी, ब्रेकफास्ट कर लूँगी, तब नबनिया को उठाऊँगी। चलिए फिर चाय पी के बात करती हूँ आपसे। आज है सैटरडे, और जैसा कि मैंने आपको कल शाम में बताया था कि आज पूजा होने वाली है, तो ये पूजा की तैयारी कर चुकी है मम्मी जी। अर्ली मॉर्निंग ही इन्होंने तैयारी कर लिया था। पूजा तो शाम में होती है, बट ज़्यादा बनाना रहता है, इसलिए बना के रख देती हैं। अच्छा, एक किराव एक होता है, पता नहीं बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। पूजा में यूज़ किया जाता है, तो उसका ये पूरी है। वो गुड़ वाली खीर है ना, गुड़ और चावल की। हाँ, दूध उसमें। हाँ, गुड़ चावल और दूध की खीर है। ये तो पूजा का सामान है। ये रोट है ना, रोट ये चलता है। ये आटे का बनता है। हाँ, गुड़ का आटा और गुड़ का। हाँ, गुड़ आटा का बनता है, रोट है। ये केराव वाली पूजा पे चढ़ेगी, और दाल वाली पूरी यहाँ भी बनेंगी। जो लोग आएंगे तो उनके खाने के लिए, तो वो अभी पूजा के पास नहीं, वो अलग से बनेगा। और ये जो लेडीज आएंगी, जो उनको खोइचा वगैरह दिया जाता है, हाँ, श्रृंगार का, तो वो उसके लिए चावल रखा हुआ है। वहाँ पे आपने देखा होगा एक रेड कलर का रहता है। मेरे पहले वाली वीडियो में जब भी मैंने पूजा रूम दिखाया, आपने देखा होगा, तो उसको ये लोग मौर्य कुछ कहते हैं, उनको मौर्य कहा जाता है। तो कुल देवता वहाँ पे विराजमान है, तो उनके ऊपर वो चढ़ाया जाता है। तो हर साल चेंज किया जाता है। जो घड़ी पूजा होती है उस दिन ही चेंज करते हैं, साल में एक बार। तो आज हट गया है, आज फिर से नया आएगा, तो वो वहाँ पे लग जाएगा। जो यहाँ पे चढ़ी हुई थी ऑलरेडी, वो नदी में प्रवाहित कर दिया गया है। ये मिट्टी के बर्तन में दही जमाई जाती है, ये भी पूजा पे चढ़ाया जाता है। ये सब रात में ही जमा के रख लिया गया था। सो गाइस, अभी बज रहे दोपहर के 11। मैं रेडी हुई हूँ कहीं जाने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से खाना पीना ज्यादा हो रहा है, मतलब टाइम टू टाइम पे खाना पीना हो रहा है, लेकिन मूवमेंट कम है। इतना कुछ काम नहीं रहता है यहाँ पे, और पैदल भी इतना चलना नहीं होता है, तो मूवमेंट कम है, तो थोड़ा वेट पुट ऑन हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा है जो आसपास का काम है मैं वो खुद पैदल जाके ही कर सकूँ, तो इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। थोड़ा पास का कुछ काम है वो करके आती हूँ, और इसीलिए मैं आज सुबह में गई भी थी दूध लाने के लिए, और अदरक वगैरह लिया है। जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, यहाँ पे लोग हैं तो मैं बोल देती हूँ तो वो ला के दे देते हैं, बट वो अपने हिसाब से लाते हैं, या फिर कभी कभी टाइम पे भी ला देते हैं। लोग हैं तो वो ला देते हैं। तो मुझे एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले, हालांकि उन्होंने वो कमेंट खुद ही डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने उनको रिप्लाई उसमें दे दिया था, तो उन्होंने डिलीट कर दिया था कि आप बोलते हो कि आप वहाँ पे डिपेंडेंट हो जाते हो, आप गांव की औरतों से सीखो, उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं बट वो अपना सारा काम खुद करती हैं,
तो आप डिपेंडेंट क्यों हो। तो देखिए हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप मेरे ब्लॉग में मेरा सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट देखते हो, 24 आवर्स मेरे घर में क्या होता है ये आप नहीं जानते हो। और शायद जितना मैं ब्लॉग में शेयर करती हूँ उससे आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि क्या सिचुएशन है। तो हर किसी के घर की सिचुएशन अलग होती है। मेरी जो लाइफ है वो शुरू से ऐसी रही है कि मैं कभी भी अपने मम्मी पापा को किसी चीज के लिए परेशान नहीं करती थी। मैंने जब तक अपनी पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट की, मैं भी इसी शहर की हूँ, ग्रेजुएशन तक मैं यहीं पढ़ी। जितना भी फॉर्म वगैरह फिल करना होता था, कॉलेज का काम होता था, स्कूल का काम होता था, ट्यूशन में जाके बात करना होता था, कुछ भी खरीदना होता था, सारी चीजें मैं खुद ही मैनेज करती थी। कभी भी मैंने अपने पापा को परेशान नहीं किया, मम्मी को परेशान नहीं किया कि मेरे साथ चलो कॉलेज वगैरह भी या स्कूल। मैं देखती थी बाकी लोगों को हर एक फॉर्म के टाइम में या किसी भी टाइम में या कुछ ऐसे मार्कशीट वगैरह निकालना हो तो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं या किसी गार्जियन के साथ आ रहा है, बट मैं खुद ही करती थी। क्योंकि एक तो आपको जैसा कि पता है कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है या छोटा भाई भी नहीं है, 2 छोटी बहनें हैं, तो मैं परेशान नहीं करती थी मम्मी पापा को। मेरे पापा की बहुत सिंपल सी लाइफ थी, सुबह उठते थे, बैंक जाते थे, शाम में आते थे, पूजा पाठ में ज्यादा रहते थे, मेडिटेशन वगैरह वो सब करते थे। तो वो सब उनका अपना सेट था। मम्मी होम मेकर है तो घर के कामों में बिजी रहती थी। हम लोगों को मम्मी कुछ काम नहीं करने देती थी। मेरी मम्मी की एक आदत थी कि वो बोलती थी कि अपने ससुराल में जाना तो करना, यहाँ पे जब तक मैं हूँ मुझे करने दो। और मम्मी सारा काम करती थी, हमें नहीं करने देती थी। तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती थी शादी के पहले। हालांकि जब मैं दिल्ली गई पढ़ने तो मैंने सीख लिया था खाना वगैरह बनाना, क्योंकि वहाँ पे तो मैं हॉस्टल में जब तक थी तो हॉस्टल में खाती थी। उसके बाद जब मैं पीजी में शिफ्ट हुई और जॉब पे जाती थी तो मैं खुद ही बनाती थी, तो सीख लिया था बहुत सारा कुछ। और जो नहीं आता था वो इटली में सीख लिया। ऐसे में अभी तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीजें आती है। हालांकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने का कोई अंत भी नहीं होता है, बट ठीक है, मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं रही हूँ मम्मी पापा पे। मैं सारी चीजें खुद ही करने की कोशिश करती थी। इसी शहर की थी और सब कुछ पता था। मेरे पास साइकिल होती थी तो मैं साइकिल से ही जाती थी। मेरा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है कार से अगर जाए तो, बट मैं साइकिल से वहां से यहाँ जहाँ पे अभी मेरा ससुराल है इससे थोड़ी सी दूर पे मेरा बॉटनी का ट्यूशन होता था, तो मैं यहाँ तक आती थी। क्योंकि यहाँ पे बॉटनी के जो प्रोफेसर रहते हैं वो काफी अच्छे हैं, तो मैं यहाँ तक आती थी। जियोलॉजी पढ़ने दूर जाती थी, फिजिक्स पढ़ने कहीं और, केमिस्ट्री पढ़ने, तो ऐसा था मेरा। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे डिपेंडेंट नहीं रही हूँ। यहाँ तक कि जब मुझे दिल्ली जाना था MBA में एडमिशन के लिए तो मम्मी पापा मुझे एक बार छोड़ने गए थे, बस पहली बार। उसके बाद से 2 साल जब तक मैंने MBA कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैं जितने साल दिल्ली रही कभी भी मैंने उनको परेशान नहीं किया, नहीं बुलाया। सारी चीजें मैं खुद ही मैनेज करती थी, सब कुछ खुद ही करती थी, कभी परेशान नहीं किया। बट एक बार तो मम्मी पापा को आना ही था दिल्ली फर्स्ट टाइम छोड़ने के लिए, तो वो आए। उसके बाद से मैंने कभी उनको परेशान नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा ट्रेन में ऐसे सफर करके आए, परेशान हो, जर्नी करके आए, फिर थके आ रहे आए। वहाँ भी इतना कुछ नहीं था, मैं हॉस्टल में रहती थी, फिर परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए मैं परेशान नहीं करती थी। और फ्लाइट वगैरह उस टाइम मम्मी पापा चढ़ना नहीं चाहते थे, मतलब मैं 2009 की बात कर रही हूँ, नहीं चढ़ना चाहते थे, तो इसीलिए इतने कंफर्टेबल नहीं थे ट्रेन में जर्नी करना, उनको ठीक लगता था। और मैं नहीं चाहती थी कि ट्रेन में जर्नी करके आए परेशान हो, इसीलिए मैं सारी चीजें खुद ही वहाँ मैनेज कर लेती थी। इनफैक्ट जब मैं दिल्ली छोड़ के 2012 में यहाँ वापस आई, जिस साल मेरी शादी हुई, तो मेरे पास सामान तो बहुत हो गया था। मैं जहाँ रहती हूँ सामान काफी इकट्ठा हो जाता है, तो सामान तो काफी हो गया था। तो बहुत सारा सामान तो मैंने ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज दिया था, बाकी मैं ट्रेन से लेके खुद आई थी। तो वो सब कुछ मैंने अकेले ही किया है। बिल्कुल सही बात है, गाँव में जो लेडीज होती है वो सारा कुछ खुद करती है, उनके हस्बैंड बाहर होते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे मैं अपने ससुराल पे रहती हूँ, ड्राइवर है, कार है, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे उनके साथ जाना होता है। और ऐसे मैं नहीं निकलती हूँ। अभी आज मैं आपको आज की बात बता रही हूँ, मैं जस्ट निकल के घर से गई चौक पे दूध लेने के लिए। 2-3 लेडीज जो मुझे पहचानती थी, और मैंने शायद उनको देखा भी होगा पर मुझे याद नहीं, वो मुझे बोलती है आज पैदल जा रही है, कार से क्यों नहीं। तो मैं अभी क्या एक्सप्लेन करूँ, हर कहीं की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी के घर का अपना अपना वो होता है। यहाँ पे ऐसा बन गया कि मैं निकलती थी तो गाड़ी से ही निकलती थी, कहीं जाना हो तो वो एक चीज थी, इसीलिए डिपेंडेंट हो जाती थी कि जब ड्राइवर होंगे या कार होगी तो निकल के जाऊंगी। तो ऐसा एक बात है, या फिर कोई होगा तो सामान मंगा लूंगी। अभी देखिए मैं कहीं भी रिक्शा से, ऑटो से भी जा सकती हूँ। मेरा जो ससुराल है ना, ये मेन रोड से दूरी पे है, मतलब अंदर गली में है। तो मेन रोड यहाँ से 10 मिनट पैदल चल के जाना पड़ता है, तब वहाँ पे जाके रिक्शा मिलती है या ऑटो मिलती है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो 10 मिनट आपको पैदल चल के जाना ही होगा। बट मम्मी का जो घर है वो बिल्कुल मेन रोड पे, घर से मतलब गेट से बाहर निकलो आप और आपको रिक्शा मिल जाएगी
2 मिनट चलो आपको ऑटो मिल जाएगी, तो सब वहाँ पे इजिली मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा अंदर है घर, तो दूर जाके लेना पड़ेगा। तो मैं अगर ऑटो वगैरह से भी कहीं जाती हूँ, अपना काम खुद ही कर लेती हूँ, रिक्शा से कहीं जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे 10 मिनट पैदल चल के रोड पे जाना होगा। तो ये एक बात है। और वही बात है, यहाँ पे सब कुछ है, मतलब ड्राइवर है, गाड़ी है, तो मुझे ऐसा मौका कभी लगा नहीं कि मैं ऐसे खुद से निकल के जाऊँ और ये सारा कुछ करूँ। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे सुविधाएं है तो इसीलिए यूज करती हूँ। बस वही एक बात हो जाती है, अगर ड्राइवर नहीं है, किसी काम से गए हुए या कुछ भी, तो थोड़ा डिपेंडेंट हो जाती हूँ, या सामान लाने के लिए भी डिपेंडेंट हो जाती हूँ। कोई आदमी घर पे रहे तो मेरा सामान ला दे, अदरवाइज मैं निकल के खुद ही ला सकती हूँ। यहाँ आसपास में भी जो दुकान है, जो चौक पे दुकान है, मतलब 5 मिनट चल के जाना होता है, तो वहाँ पे सारी चीजें नहीं मिलती है। मेन रोड पे जाऊंगी, वहां से भी फिर 5 मिनट की दूरी, मतलब 15 मिनट अगर पैदल चलूंगी तो मुझे ग्रोसरी वगैरह का सामान मिल जाएगा। बट मम्मी का जो घर है, मैं किसी दिन जाऊंगी तो आपको बाहर का पूरा वहां पे लोकेशन दिखाऊंगी। हर एक चीज वहां पे बहुत आसानी से घर के बाहर ही मिल जाती है। 2-3 मिनट ही चलना होता है सारे शॉप से, क्योंकि वो बिल्कुल मेन रोड पे, और हमारा ऑफिस भी बिल्कुल वहीं पे मम्मी के घर के बाहर है। वो जो ये एरिया है ना, वो बहुत अच्छा लोकेशन है। लोकेशन तो ये भी बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा अंदर है। यही कारण है कि मैं ऐसे पैदल निकल के नहीं जाती हूँ, या ऐसे खुद से रिक्शा वगैरह से नहीं जाती हूँ, ऑटो से नहीं जाती हूँ। अदरवाइज दिल्ली में भी आपने मुझे देखा हुआ है, ऑटो से भी, कैब से भी, पार्लर चली जाती थी, डेंटिस्ट के पास चली जाती थी। ऐसा नहीं कि मैं डिपेंडेंट हूँ कहीं पे भी, मैं कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपना सारा काम आज से नहीं, बहुत छोटी थी तब से अकेले ही करती आई हूँ, तो मैं बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। बस यहाँ पे यही है कि ससुराल है, और सब बोलते हैं कि अकेले क्यों करोगे, जब हम लोग हैं तो क्यों अकेले जाना, ड्राइवर के साथ जाओ, और जब हम लोग हैं तो सामान खुद से क्यों लाना, हम लोग ला देंगे। बट फिर भी आज मैंने बोला कि नहीं, मैं खुद जाऊंगी, चौक पे दूध लेके आती हूँ, थोड़ा मूवमेंट वगैरह कम हो रहा है। जैसे कॉलेज के टाइम में साइकिल निकालती थी और पूरा शहर घूमती थी, तो वो वाली बात भी अपनी, अब साइकिल से तो घूम नहीं सकती हूँ। स्कूटी इसीलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कम दिन के लिए रहने आती हूँ। अभी तो फिलहाल रुक भी गई हूँ 1-1.5 महीने के लिए। साल में अगर 1 बार आए, 2 बार आए, कम दिन के लिए, तो स्कूटी फिर रखे रखे खराब हो जाएगी। और मैंने कार चलाना भी सीख लिया था यहाँ पे, जब मैं पहले यहाँ पे रुकी थी 2019 में। ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी टाइम में ले लिया था। हालांकि कोई यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ज्यादा तो चेक करते नहीं है, बट कार चलाने में मैं इसीलिए कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं चला सकती हूँ। यहाँ पे कोई कहीं से भी निकाल देता है। अगर मैं मार्केट वगैरह में लेके जाऊँ तो मार्केट के रोड्स बहुत नैरो हैं, और कोई कहीं से उधर से बाइक आ जाए, इधर से कुछ आ जाए। जैसे बाहर होता है ना सब कुछ सिस्टमेटिक, ऐसे यहाँ पे नहीं है। अगर से कोई बाइक निकाल दे, कोई साइकिल निकाल दे, तो मैं उसमें नहीं चला सकती हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं गाड़ी लेके कहाँ जाऊँगा, और पार्किंग की भी दिक्कत होती है। ऐसे आप शॉप के बाहर पार्क नहीं कर सकते। स्कूटी तो आप कहीं पे पार्क कर सकते हो, कार पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, स्पेस ही नहीं होता है इतना मार्केट में कि आप पार्क कर सको। तो इसी सब कारण से मैं कार से नहीं जाती हूँ, और अभी मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई है इतने सालों में, इसीलिए कार लेके जाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। हालांकि मैंने इस बार सोचा था कि आऊंगी तो प्रैक्टिस कर लूंगी, बट वो दिन ही नहीं किसी दिन आता है कि मैं सुबह जाऊं और प्रैक्टिस करूं, नहीं हो पा रहा है। खैर देखती हूँ अभी। तो यही सब बात है जिसकी वजह से नहीं निकल पा रही हूँ। आई होप जो लोग मुझे समझते होंगे, जानते हैं, मेरी वीडियोस देखते, वो समझ पा रहे होंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं डिपेंडेंट हूँ किसी पे, बस सिचुएशन अलग होती है। एनीवे चलिए, जो था सो मैंने आपको बता दिया। जो ब्लाउज मैंने दिया था सिलने के लिए, वो सिल के आ गई है। ये एक ब्लाउज, ये इस साड़ी के सेट की ब्लाउज है। तो आज मैं ये वाली साड़ी शाम में पूजा में पहनने वाली हूँ, सोचा तो मैं देखती हूँ। और वो जो मुझे भाभी जी ने साड़ी दी थी, जो मैंने दिखाया था आपको रेड कलर की, तो ये उसकी ब्लाउज। तो ये दोनों सिल के आ गई है। ये एक सूट मैंने ऑनलाइन मंगाया है, ये करीब 700 का मुझे मिला। ये सिल्क मटेरियल है, बट मुझे ये लग रहा है कि बैठने बैठने में थोड़ा ये फट न जाए, बट ऐसा नहीं है, कपड़ा तो इसका अच्छा ही दिख रहा है। तो ये 700 का मुझे मिला है। फिटिंग भी इसकी अच्छी है, कपड़ा भी ऐसे सिल्क मटेरियल है, तो अच्छा है। बस मुझे यही लग रहा है कि जो पैंट है थोड़ी टाइट ना हो। बैठने पे एक होता है ना कि कपड़ा थोड़ा डैमेज हो जाता है, तो वो ना हो जाए। बाकी इसके साथ ये पैंट है, ये भी सेम मटेरियल का है। और ये कुर्ती, तो ये 700 का मिला मुझे। प्राइस के हिसाब से तो मुझे ठीक ही लग रही है, तो ये मैंने मंगाया है। और ये वाली जो एक सूट मैंने सिलने के लिए दी थी, तो ये सिल के आ गई है। और इसकी बाजू उन्होंने यहाँ तक दे दी। मैंने जबकि यहाँ तक बोला था, पर उन्होंने बोला कि कपड़ा कम हो गया, पता नहीं। एक तो इस सूट में क्या हुआ कि उन्होंने इसके ये स्लीव्स छोटे कर दिए, दूसरा बॉडी का मेजरमेंट लिया था, फिर भी टाइट कर दिया। तो यहाँ से देखिए सिलाई खोला है, तो ये ऐसे निशान आ गए हैं। दोनों का यही हाल हुआ है, बॉडी से मेजरमेंट लेने के बाद ऐसा हुआ। और ये इसका वही प्लाजो दुपट्टा। तो ये सिलाना मुझे वर्थ नहीं लगा, क्योंकि 500 उन्होंने सिलाई लिया, प्लस कपड़े का अलग प्राइस। इतने में ऑनलाइन में मंगा लेती,
अगर किसी टेलर के पास देते तो शायद वो 350 या 400 लेते, बट वहाँ पे गई तो वो लेडी थी और पार्लर भी है उनका, तो उन्होंने 500 लिया। और ये भी एक सूट सिलवाया। ये सब कपड़े थे मेरे पास, ये भी ऐसे ही टाइट थी तो इसको भी लूज किया तो वैसे ही निशान आ गई है। ये दुपट्टा और इसका पैंट मैंने दिया क्योंकि पैंट भी लूज थी तो उसको ठीक करने के लिए दिया। तो ये दोनों सूट सिलवाया था, तो आ तो गए हैं सिल के, बट मेरे मन लायक नहीं है। तो चलिए फिर अभी निकलती हूँ और पास से होके आती हूँ और फिर उसका वीडियो एंड करते हैं। फिर शाम से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट होगा। रात में पूजा होगा तो कुछ लोग आएंगे तो उसके लिए खाना बन रहा है यहाँ पे। निकल गए हम लोग। आ गए घर वापस। यकीन मानिए इतनी ज्यादा गर्मी है बाहर, इतनी ज्यादा गर्मी है। मौसम ठंडा है बट गर्मी इतनी ज्यादा है, बारिश भी हो रही है। जब हम लोग आ रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई थी, हमें लगा बीच में फंस ना जाए, बट बारिश घर आने के बाद हुई है। इतनी गर्मी लग रही है। 12-15 मिनट लगा चल के जाने में, फिर आने में ही इतना टाइम लगा। इतने देर में हालत खराब। गई थी मैं कुछ राखियाँ वगैरह लेने, और भी मार्केट का काम है तो धीरे धीरे करूँगी। कुछ सामान नहीं मिला है तो कल जाके लेके आऊँगी। तो ऐसे ही कुछ राखियाँ लेके आई हूँ। कुछ मिल नहीं रहा था बच्चों के लिए, अलग से होता है ना, पहले मुझे मिल गया था इस बार नहीं मिला। तो ये 2 लेके आई हूँ राखी ब्लू। ये लेके आई हूँ गणपति जी वाला, से दिख नहीं रहा ठीक से। नवनिया ये के लिए, और बिंदी लेके आई हूँ ये कुछ। ये कुछ बिंदी मुझ के तो और भी कुछ गई थी कि और भी लेना है, लेकिन नहीं मिला तो बाद में जाऊंगी तो लेके आऊंगी। अभी इतना लेके आ गई हूँ। राखियाँ थोड़ी अलग टाइप की लेने का मन था, बट वहाँ पे जो था उसी में से मैंने ले लिया। बाद में अगर निकलती हूँ राखी से पहले तो देख लूंगी। जाना तो है ही राखी से पहले मार्केट। और इन दोनों को देखिए, मतलब नीचे रहते हैं मन भर के चॉकलेट, ये कैंडीज वगैरह खाते हैं। अभी भी दोनों के मुंह में कितना भी मैं रोक लूँ, वहाँ पे मैंने कितना कंट्रोल किया हुआ था, मतलब मैंने और अनिमेश ने, और यहाँ पे सब बंद। हाय हाय मत करो, हाय हेलो कर रही है। दिन रात देख लो, पूछ लो चॉकलेट खाने से क्या होता है, कैंडी खाने से क्या होता है, सबको मालूम है। हाँ, इंजेक्शन भी। तो चलिए गाइज, और तो अभी कुछ है नहीं। अभी नवनिया के टीचर आएंगे, दोनों पढ़ेंगे और शाम में फिर पूजा है। आज की वीडियो यही पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार तो इधर देख के बाय कर दो। विंडो से बाहर ही देख रहा है उस समय से, जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ। बाय करो।